10 किलोमीटर ये बच्चा, ये उसको शौक है तालीम हासिल करने का कि 10 किलोमीटर रोज़ सफ़र करता है। यहाँ पे स्कूल है वो खंडर नुमा है, स्कूल के स्टाफ गायब है, वॉशरूम भी नहीं है सर, ना पीने का पानी है, ना कमरे हैं सर, बच्चों के लिए बाहर बिठाते हैं बच्चे। सेहत के जो सहूलियात है उसमें इजाफे की ज़रूरत है। जो हमारी जो एजुकेशन का मामला है प्राइमरी लेवल है इसको मिडिल लेवल से करने की ज़रूरत है। कितनी छोटी छोटी ख्वाहिशात है कि प्राइमरी को मेडल कर दे ताकि ये मासूम बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे, खूबसूरत बच्चे माशाल्लाह। अस्पताल तो है ना होने की बराबर है, पेंडेज की ऑपरेशन नहीं कर सकता है। ये ऊपर हमारे बड़ा नाला है, आलू बनते हैं उधर, सब कुछ बनता है, लेकिन उधर रोड नहीं। जो नुमाइंदे जब इलेक्शन के वक्त तो हमारे साथ होते हैं, उसके बाद जो है ना जब जीतने के बाद पता नहीं कहाँ जो है ना किधर होते हैं, हमें वो सालों तक मिलता नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को एक बार फिर मौका मिला है कि वो अपनी मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करें और अपनी नस्लों, अपने इस अपने खित्ते की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए अपनी मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करें। 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, गिलगित बल्तिस्तान का हल्का है GBA 4 स्कर्दू और तीर को एक इलाका है, छोटा सा गाँव है और बड़ा खूबसूरत और बड़ा कलरफुल गांव है यहाँ पर, और यहाँ के लोग भी बड़े खूबसूरत हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं। तो यहाँ से लोगों से पहले बात करते हैं कि यहाँ के मसाइल क्या है, फिर मैं आपको तीर को गांव लेकर जाऊंगा और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू के गांव कैसे होते हैं, ये लोग कितने सख्त ध्यान होते हैं। तो पहले कुछ लोगों से बात करते हैं। टिक्कू के लिए सबसे पहली बुनियादी ज़रूरत ये कि इनको सेहत के जो सहूलियात है उसमें इजाफे की ज़रूरत है। जो हमारी जो एजुकेशन का मामला है प्राइमरी लेवल है इसको मिडिल लेवल से करने की ज़रूरत है। और हमारे जो रोड्स है कुछ इलाके में अभी तक जो लोग पैदल चलते हैं उनको वहाँ पर रोड की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की। कितनी छोटी छोटी ख्वाहिशात है कि प्राइमरी को मेडल कर दे ताकि ये मासूम बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे, खूबसूरत बच्चे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? हाजी अली अहमद। अली अहमद साहब, आप क्या कहेंगे, यहाँ के क्या मसाइल हैं, क्या होना चाहिए? जो अभी इसने फरमाया वही मसाइल है। सबसे पहले हमारे मसाइल ये, हमारे मसूरात जो स्कूलों में जाते हैं उनके लिए उसका जो है ना टावल्स का जो कोई वो नहीं है, तो लिहाजा गवर्नमेंट से हमारे इस्तेमाल है, जो जीतने वाला नुमाइंदे से भी यही एहतजाज है कि हमें जो है ना यहाँ से हमारे माँ बहनें स्कूल जाते हैं उनके लिए टावल्स का बंदोबस्त हो। हमारे मुश्किलात ये जी रोड नहीं है हमारे लिए, ये ऊपर हमारे बड़ा नाला है, आलू बनते हैं उधर, सब कुछ बनता है, लेकिन उधर रोड नहीं है, ये मसाइल है। और पानी का मसला है, ऊपर आलू की फसल होती है तो ऊपर रोड नहीं है। ये देख रहे हैं कि ये घर आप देख रहे हैं, बड़े दुश्वार गुजार रास्ते, यहाँ से हम लेकर चलेंगे आपको। और अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप क्या कह नाम है? मेरा नाम सिकंदर है जी। सिकंदर साहब, आप क्या कहेंगे, क्या मसाइल है इस इलाके के, क्या होना चाहिए यहाँ पे? हमारे लिए मसाइल तो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हमारे यहाँ स्कूल का जो है ना हमारा जो है ना वो सिस्टम हमारा सही नहीं है। दूसरा हमारे यहाँ जो लिंक रोड जा रहा है वो हमारे दुरुस्त नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे नाले का जो है ना हमारे ज़्यादा आबादी वहाँ होते हैं, उधर हमारे लिए जो है ना रोड का मसला है। अच्छा, पानी का मसला है, पानी हमारे यहाँ बहुत किल्लत है पानी का। जो यहाँ उस तरह से जो है ना पानी यहाँ निकालने की बहुत सहूलियत है हमारे लिए, लेकिन जो हमारे साथ कोई जो ना तावन नहीं कर रहा है। जो नुमाइंदे जब इलेक्शन के वक्त तो हमारे साथ होते हैं, उसके बाद जो है ना जब जीतने के बाद पता नहीं कहाँ जो है ना किधर होते हैं, हमें वो सालों तक मिलता नहीं है। अच्छा, यही मसाइल पंजाब में भी हैं, सिंध में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, KPK में भी हैं, तो गिलगित को भी यही मसाइल है कि वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं। वो गायब हो जाते हैं, हमें मिलता नहीं है। बस अभी तो हमें जो ना घर में बैठना ही नहीं देते हैं, भाई कभी किधर बुलाते हैं, कभी किधर जलसा है, कभी किधर है। जब जीने के बाद जो ना हमें वो मिलता ही नहीं है। पेंडेक्स सबसे छोटा ऑपरेशन पेंडेक्स है, इसके लिए हम स्कर्दू जाना होता है। और लेडीज़ हैं, अस्पताल तो है ना होने की बराबर है, पेंडेक्स की ऑपरेशन नहीं कर सकता है और हमारा कोई चेकअप करने की कोई ज़रिया ही नहीं है। बराए नम अस्पताल है, सिर्फ वही है, दवाई देते हैं सर दर्द का, दवाई के अलावा हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ पे स्कूल है वो खंडर नुमा है, स्कूल के स्टाफ गायब है। कई दफ़ा हम हुकाम बाला से भी हमने रिक्वेस्ट किया, इधर आके खुद विजिट करके देख भी लिया है कि स्टाफ यहाँ गायब है। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? करामत। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? करामत 6 क्लास में पढ़ते हैं। हाँ। तो आपका स्कूल कितना दूर है? पैदल जाते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, कैसे जाते हैं? पैदल। कितना किलोमीटर रोज सफ़र करते हैं? 10। 10?
5 आने का या 5 जाने का या 10? 5 जाने का होते हैं। ये स्मार्टनेस भी है और ये 10 किलोमीटर ये बच्चा ये उसको शौक है तालीम हासिल करने का कि 10 किलोमीटर रोज़ सफ़र करता है। ये एक बच्चा नहीं है, यहाँ की बच्चियाँ सैकड़ों बच्चे रोज़ पैदल सफ़र करते हैं। तो इन लोगों का मुतालबा है कि हमें तालीम की सहूलत दी जाए, पढ़ना लिखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और सेहत की सहूलियात दी जाए। तो अभी हम हमारे साथ चले, हम आपको तीरको गांव ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के गांव कैसे होते हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है, तरक्की कैसे होती है, ये सारे मनाज़र आपको दिखाते हैं। तो आइए हमारे साथ चलें। जी बिल्कुल, हम काफ़ी दुश्वार गुजार सफ़र हमारे लिए तो दुश्वार गुजारी है तय करके हम तीरको गांव पहुँचे हैं। ये तीरको का मेन शहर की या इस पिंड की सड़क या गांव या गली कह लें, जो भी इसको आप नाम दे लें, यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। इन लोगों का कहना है कि कम से कम इन सड़कों को पक्का किया जाए। तो अभी हम आपको इस शहर का या इस गाँव का प्राइमरी स्कूल दिखाते हैं कि जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। ये प्राइमरी स्कूल का मेन गेट है, यहाँ से हम अंदर दाखिल हुए और ये इस गांव का स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। और इन लोगों का मुतालबा है कि इस स्कूल को कम से कम मिडिल स्कूल का दर्जा दिया जाए। काफ़ी बुलंदी पे है ये स्कूल और ये बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। बज़ाहिर तो मुझे कोई यहाँ पे वाशरूम नज़र नहीं आ रहा टीचर्स के लिए या फिर जो स्टूडेंट्स हैं। कितने बच्चे यहाँ पढ़ते होंगे कम से कम? कम से कम सर यहाँ पे 50 प्लस है सर बच्चे। और स्कूल का कमरे भी कम होने की वजह से सर बहुत दुश्वार है, यहाँ पे मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अभी वॉशरूम भी नहीं है सर, ना पीने का पानी है, ना कमरे हैं सर। बच्चों के लिए बाहर बिठाते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे बाहर ऐसी जगहों पे बिठा देते हैं सर। तो इसको अभी प्राइमरी पे ही है सर, 25-26 सालों से। इसको कम से कम इसको मिडिल तक तो होना चाहिए। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें कम से कम तालीम और सेहत और बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सहूलियात फराहम की जाएँ और उनके बच्चों को ट्रांसपोर्ट फराहम की जाए। क्योंकि कम व बेश जो छोटी कम से बच्चियाँ हैं, जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, वो कम से कम 10 किलोमीटर रोज़ का सफ़र पैदल तय करते हैं। 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर वापस घर आना। तो ये एक छोटा सा इलाका तीरको स्कर्दू 4 का इलाका है जो हमने आपको दिखाया।